ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कर्मयोग के बारे में चर्चा हो रहा था। असक्त होकर, निरासक्त होकर निरंतर कर्म करने से कर्मयोग होता है, ईश्वर प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान लाभ हो जाता है। तब वो व्यक्ति और कोई भी कर्म करने से असमर्थ हो जाते हैं। जैसे हम देखें, भगवान श्री राम कृष्ण काली मंदिर के पुजारी थे। पूजा इस ढंग से किया, ईश्वर प्राप्त हो गया। तब उन्होंने बताया वो अभी और पूजा करने में असमर्थ है। एक दिन खुद ही डिक्लेयर कर दिया, करके हृदय राम को बुला के पूजा का आसन में बैठा दिया और मथुर बाबू को बता दिया, हमसे और पूजा नहीं होगा। वो हम देखा था, वो भगवद गीता का जो श्लोक उद्धृत करते हुए हम बताया, 3 अध्याय का 17 श्लोक, कि वो और कर्म करने में और असमर्थ हो जाता है। जस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मनः आत्मनैव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो भीतर में जो भगवान विराजमान है, उनके साथ उनका संयुक्ति हो गया, निरंतर दर्शन कर रहे हैं, प्रेम सागर में निमज्जमान हो जाते हैं। वो कैसे कर्म करेगा? कर्म का बाहर हो जाता है। तभी हम देखते हैं इस अवस्था प्राप्ति के बाद जो समर्थ पुरुष है वो कैसे कर्म करते हैं। ये बात भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। कर्मणैव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोको संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। इसका अवस्था के बाद कोई कोई कर्म क्यों करते हैं उसका व्याख्यान करते हुए 3 अध्याय का 20 श्लोक में कहते हैं कि जनकादय, जनक, अश्वपति इत्यादि राजर्षिगण, उन लोग सिर्फ कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त हुआ था। ये स्वामी विवेकानंद भी मानते हैं। कर्म एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। सिर्फ निष्काम कर्म करने से ही ईश्वर प्राप्ति होती है। कर्मणि एव अर्थात एकमात्र कर्म किया है, निष्काम कर्म किया, संसिद्धि हो गया। तो संसिद्धि के बाद वो फिर कर्म बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो करते रहते हैं। क्यों? लोक संग्रह में वापी संपश्यन करते मत, बिकॉज दे आर द लीडर्स। जो राजर्षिगण, राजर्षि मतलब राजा च ऋषि च,
एक ओर से वो ऋषि है, ईश्वर के साथ उनका ऋषि यानी मंत्र दृष्टा, सीयर्स, ये साधन करते हुए इतना ऊंचा पद में पहुंच गए। और दूसरे ओर से लोग राजा है, देर द एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे टू रन ए किंगडम। इसलिए कहा जाता था जनक दोनों हाथ से तलवारी घुमाते हैं, एक ज्ञान एक कर्म। ज्ञान का पराकाष्ठा है ऋषि का अवस्था, कर्म का पराकाष्ठा कर्मयोग, योगा कर्म से कौशलम। और इसके लिए क्यों किया? लोक संग्रह में वापी, वो कर्म करते हुए सबको दिखाते हैं कि कर्म करना ही एक जीवन में परम प्राप्ति का उपाय है। कर्म सबको करना पड़ेगा। अगर सबको कर्म करना पड़े तो उसको दिखाते हैं कि ऐसी करके कर्म करो ताकि वो तुम्हारा मुक्ति का कारण बने। इट सेट्स अप ए मॉडल फॉर अदर्स टू रेप्लिकेट। वो ज़रूरत है, उनको दिखा देखी और बाकी सब प्रजागण करेगा। जैसे राजा तस्य प्रजा, जैसे राजा होगा और प्रजागण उसको अनुसरण करेगा। तो अभी इसका भी कारण परवर्ती श्लोक में 21वां श्लोक में 3 अध्याय का श्री कृष्ण ने बताया कि क्यों ऐसी होता है। जद जदाचारति श्रेष्ठ तत्त देवी तरो जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते। यही है कारण। जो श्रेष्ठ है समाज में, देश में, परिवार में, जो वरण्य है, जो लीडर्स है, वो जैसे आचरण करते हैं, जद जद आचरति, उसको जैसे आचरण करते हैं, तत्त एव इतरो जना, बाकी जो जनता है वो आचरण को देखा देखी वैसे अनुसरण करते हैं। ये सिंपली कॉपी। जो श्रेष्ठ होगा उसको सिंपली वो कॉपी करेगा। और सजत प्रमाणम कुंडते लोक तदनु वर्तते अनुवर्तते, तब उसको अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा। कारण वो अपने जीवन में वो करके दिखाया। सब आदमी तो करके नहीं दिखा सकते। जो वरेण्य है, श्रेष्ठ है, वो जीवन में अपने जीवन शैली के माध्यम से एक बिंदु पर पहुंच गए, ये प्रमाण कर दिया। इट्स वैलिड वे। तो बाकी जो है वो दिमाग नहीं लगाता है, दे सिंपली ब्लाइंडली फॉलो। ठाकुर एक कहानी के माध्यम से ये बात समझाया कि एक जगह में निमंत्रण का बंदोबस्त हुआ था। तो एक जो उच्च वर्ण का है, बाबू लोग है, उनका एक पंगत हुआ था और उसके उपरांत और एक पंगत हुआ था। साधारण मजदूर लोग हैं, उनको दिया, जो खेती का कर्म करते थे, चाषबास करते थे, उन लोगों को दिया है। और एक उच्च वर्ण का जो है उनका और एक पंगत लगाया। तो जब इन लोग एक खट्टा बनाया था, आमड़ा रंबोल, तो इन लोग को पूछा गया तुम लोग ये खट्टा तुम लोगे, भोजन का जो आइटम है। तो उन लोग को निर्णय नहीं दिया, ठाकुर का क्या नहीं है। उन लोग पूछा अच्छा इसके पहले जो बाबू लोग खा के गया उन लोग क्या लिया था? तो इन लोग बताया हाँ बाबू लोग भी लिया था। तब उन्होंने बताया अगर बाबू लोग लिया होगा तो ज़रूर वो अच्छा होगा, हमें और कुछ बोलना नहीं है, आप लोग दिया दे, क्योंकि बाबू लोग जब मान्यता दिया है वो ज़रूर अच्छा होगा। और दे डू नॉट वांट टू अप्लाई देयर डिस्क्रिप्शन, दे सिंपली कॉपी ओबे द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड वंस, सुपीरियर वंस। तो इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, योर लाइफ विल बी एक्सेप्टेड एज ए मॉडल बाय अदर्स टू रेप्लिकेट।
तो अगर आप कर्म नहीं करोगे, तुम्हारा दिखा दे कि सब आदमी फॉलो करेगा, कुछ तो आदमी फॉलो करेगा, उसका जीवन में हानि होगा। सब आदमी तो इसी निष्काम कर्मयों के ऊपर वो नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा जैसे बताया जो 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 मेथड जो फॉलो करे, आप लोग जिस ढंग से कर्म करते हुए जीवन में जो सफल हुए हैं, उस ढंग अनुसरण करते हुए सब आदमी सफल हो जाएगा। ये तो बात है। इसीलिए इनको और कर्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कर्म इसलिए कर रहे हैं कि ही हैज़ टू सेट अप ए मॉडल फॉर अदर्स टू फॉलो एंड रेप्लिकेट। ये तो ज़रूरी है, क्योंकि वो एक राज चलाना पड़ेगा। राज जो कर्मचारी है, उनके सबऑर्डिनेट्स है, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। हाउ टू मोटिवेट? बाय देयर ओन लाइफ। यही है बात। और कौन विद्या पर पहुँचे हैं? जनक आदि एकदम जो अनुभूति का शिखर पर पहुंच गए। शुकदेव जन्मावधि ब्रह्मज्ञानी, लेकिन उनके पिताजी व्यासदेव जो उम्र होने के बाद तब उन्होंने बताया तुम्हारा अनुष्ठानिक गुरुकरण का जरूरत है। यद्यपि वो जानते थे ये पूर्ण ज्ञानी है, लेकिन यू हैव टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटी। तब चले जाओ, जाके मिथिला में जो राजा जनक है उनसे जाके ब्रह्म विद्या सीख के आओ। तो शुकदेव सोचा कि ये जो राजा है, ये तो इतना दूसरा किस्म का इनका जीवन है, इससे हमें क्या सीखना है। लेकिन पिताजी का निर्देश इनका नहीं कर पाया। तो फिर जाके उपस्थित हुआ और उसको देखने से ही जनक आप्लुत होकर आह्वान कर रहे हैं, आओ तुम तो ब्रह्मज्ञानी हो। देखते ही पता चल गया। तब भी इन्होंने बताया नहीं पिताजी, बताया आपसे कुछ वो चर्चा करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। तो ठीक है, तुम आ जाओ, कल सुबह में तुम्हारा बंदोबस्त होगा, हमारा कोर्ट में आ जाओ, राजसभा में। तो राजसभा में जैसे आया, तब राजा जनक को उनको क्या किया, छोटा सा एक पत्र में एकदम फुल वो तेल भर दिया, भर के बताया ये जो हमारा जो सभा है, सभा चारों ओर तुम पार करके आ जाओ, टहल दे के आ जाओ। तो ये जो हाथ में ये तेल का भांडर लेके जाओगे, लेकिन अगर एक बूंद भी तेल वहाँ से निकल जाए तब तुम्हारा ये मन संस्कृति हुआ नहीं। तब मन को संस्कृत करके फिर आना, तुम सीख नहीं पाओगे। ठीक है, टेस्ट। तब शुकदेव तो कुमार ब्रह्मचारी उनको दे दिया, तो वो लेके चल रहे हैं। और इसी बीच में नाना प्रकार का उनका डिस्टर्बिंग, कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई सुंदर वो वर्तमान सब कुछ परिवेशन कर रहे हैं। वेरी अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट। उनको बताया चारों ओर ये देखते हुए तो फिर पूरा सभा प्रदक्षिण करके आ जाओगे, लेकिन सावधान, एक बूंद भी तुम्हारा वो जो तेल है नीचे नहीं गिरना चाहिए। शुकदेव है जो उनका समाधिमान पुरुष, तो उनको हाथ में लेके बहुत सा असुरगुल हुआ, पर शुकदेव का कोई मतलब नहीं है। वो सिंपली वो चारों ओर सभा प्रदक्षिण करके जनक के हाथ में दे दिया। तब जनक ने बताया, देखो तुम्हारा मन का इतना नियंत्रण है, तुम्हारा ज्ञान का कुछ बचा नहीं। ये बिकम ब्रह्मज्ञानी, यू आर ब्रह्मज्ञानी, तो यू कैन गो होम। और हमसे सीखना कुछ नहीं है। बिकॉज जो कर्म का जो उद्देश्य है, चर्चा का जो साधन का जो उद्देश्य है, वह है कि चारों ओर ब्रह्म दर्शन। चारों ओर अगर ब्रह्म दर्शन होगा तब ब्रह्म विल नॉट अट्रैक्ट यू इन ए स्पेशल वे, एनीवन। योर इक्वानिमिटी, यू आर सीइंग द सेम गॉड एवरीवेयर, एंड भीतर और बाहर वही ईश्वर को दर्शन करते हुए जीवन सार्थक हो जाता है।
उनका आगे कुछ जरूरत नहीं है। तो ऐसी करके जो जनक अश्वपति आदि ऋषिगण ईश्वर के सान्निध्य में पहुंच गया, एवं वो जैसे काम किया, उनके सबऑर्डिनेट्स, उनके जो मिथिला का जो पूरे साम्राज्य के जो साधारण व्यक्ति भी उनको ताकते हुए उनको अनुसरण किया। दिस लाइफ इज फुलफिल्ड। न केवल ही हैज अटेन्ड परफेक्शन, but also that method has been transferred to the rest of his subjects so that they can also realize God through work and work alone. ये निष्काम कर्म का जो महात्मा, जो कि भगवान श्री राम कृष्ण इन्होंने बताया, मैं भी इस शरीर में पालन किया था। तो अभी जो कर्मयोग का बात में यहाँ पर श्री कृष्ण ने उल्लेख किया था, एवं वर्तमान एवं परवर्ती काल में जितने कर्मयोगी बने थे वो सब इस आशय पर अपने जीवन में ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के बावजूद औरों को वो पंथा दिखाने के लिए भगवान के निर्देश अनुसार कर्म कंटिन्यू जारी रखा था, और वैसी कंटिन्यूड वर्क में उनके जो साथी हैं, अनुगामियाँ हैं, वो एक आदर्श दृष्टांत देख सकते हैं कि इसे कर्म किया जाए। वो उनके जीवन में जो आदर्श एक मॉडल बन सकता है, जिससे वो भी अपने जीवन में लक्ष्य पूर्ण करेंगे। ये चर्चा और भी थोड़ा आगे बढ़ाना हमारा परवर्ती दिन होगा, क्योंकि ये बहुत रोचक प्रसंग है। अगर हम कर्म के बारे में सही ढंग से जान लेंगे तब अनेक समस्या का समाधान हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद इसलिए उन्होंने उल्लेख किया, कर्म एक इंडिपेंडेंट जो मेथड है, सिर्फ कर्म करने से ही होगा, और वो हमारे जीवन के अनन्य जो प्रतिभा है उससे कैसे इंटीग्रेट किया जाए, वो भी यहाँ पर चर्चा होगी। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। कल विशेष दिन, कल स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती, तो विशेष सत्प्रसंग होगी सुबह में। स्वामी विवेकानंद के गुरु भक्ति, स्वामी विवेकानंद डिवोशन टू हिज गुरु। स्वामी विवेकानंद एवं श्री रामकृष्ण के एक अनूठा संपर्क है, डिसाइपल एंड द मास्टर। तो एक अद्भुत जो रिश्ता है, वो कहते हैं अवतार वरिष्ठ स्वामी जी, और ठाकुर कहते हैं आमी और अनुगत। तो ये अद्भुत एक जो रिश्ता है उसका एक विशद चर्चा होगी कल। आप लोग सब स्वागत है। और कल दिन भर स्वामी विवेकानंद का जयंती है, कार्यक्रम हम लोग भेज दिया है। पावन दिन है, सबको बधाई। और आज शुक्रवार का अवसर है, 10:30 बजे शारदा संघ का क्लास में माँ की मधुर स्मृतियाँ, एवं शाम को संध्यारती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन। आप लोग सब स्वागत है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार।